कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट में आप सभी का खैर मकदम है। यहाँ पे आप बीट देख रहे हैं, ये बीट किन लोगों की है? ये पेरेंट्स हैं, मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए हैं। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के बाहर यहाँ पे एहतजाज हो रहा है। पिछले कई दिनों से हमारा मौजू है कि ट्यूशन फ़ीस का मसला है और स्कूलों के कुछ मसाइल है जिनकी वजह से यहाँ के पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। खुसूसन आज यहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल के पेरेंट्स आए हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशन से वाबस्ता लोग भी हैं यहाँ पे, जो जिन्हें आज टाइम दिया था यहाँ पे डायरेक्टर साहब ने, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी तक वो यहाँ पे नहीं आए हैं, मौजूद नहीं है यहाँ पे। हमने चाहा था कि उनसे भी बात करें, अगर वो तब तक यहाँ पे पहुँचे जब तक हम यहाँ पे हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि डायरेक्टर साहब से भी बात करें। लेकिन फ़िलहाल हम मसला देखते हैं कि यहाँ पे स्कूल के मुख्तलिफ पेरेंट्स हैं यहाँ पे। खुसूसन हमने कहा कि पिछले कई महीनों से हमें शिकायत ये है कि DPS स्कूल जो है वो बिल्कुल गवर्नमेंट के जितने भी अहकामात हैं उन पे अमल पैरा नहीं हो रही है। आज देखते हैं पेरेंट्स का क्या ख्याल है। नाम बताइए अपना। जी, साइका हमीद। सर, मेरे दोनों बच्चे DPS में पढ़ते हैं, DPS श्रीनगर में। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से हम इनको हर बार फ़ीस देते गए, चाहे वो बुरहान वानी का केस हो या चाहे फ्लड में हो या लास्ट ईयर अगस्त 5 में 2019 जब आर्टिकल का हुआ मसला, तभी भी हमने फुल पे किया। ट्यूशन फ़ीस भी, ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी। हम स्कूल गए, हमने बोला हम ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं पे करेंगे, लेकिन उन्होंने माना नहीं, कहा नहीं, यू हैव टू पे द ट्रांसपोर्ट चार्जेस। स्कूल बसेस प्लाई हुई ऑन द रोड्स, बट अंदर बसेस नहीं गई। कहा कि सिर्फ मेन रूट्स पे बसेस चलेंगी। तो कुछ बच्चे नवंबर में गए, हमारे बच्चे नहीं गए क्योंकि अंदर बसेस की इन्होंने अंदर छोड़ी नहीं बसें। उसके बाद कहा हीटिंग चार्जेस भी पे करो। हमने बोला क्यों करे हीटिंग चार्जेस पे? कहा नहीं जी, ये है स्कूल का। उन्होंने डिमांड की हीटिंग चार्जेस पे करने के लिए, कर दिया हमने वो भी। उसके बाद अब इस साल की सिचुएशन इज़ टोटली डिफरेंट। दिस इज़ पैंडमिक एंड वी एवरीबडी नो कि हम किन सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आई एम इन द इंस्टीट्यूशन, आई एम वर्किंग इन एन इंस्टीट्यूशन, बट आई एम नॉट गेटिंग द सैलरी फ्रॉम लास्ट 6 months। तो मैं कहाँ से फ़ीस पे करूँ अपने बच्चों का? DPS श्रीनगर जब भी इनका हमने बात की स्कूल जाके कि आप ट्रांसपोर्ट चार्जेस वेव करो, तो उन्होंने नहीं माना, कहा गवर्नमेंट का देखेंगे। बट गवर्नमेंट का ऑर्डर ये था कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस सेपरेटली हम देखेंगे। क्या मैडम ये बात सही है कि हमने ये भी सुना कि ये भी कहा गया अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपके बच्चों को डिस्चार्ज दिया जाएगा? किस हद तक सही है? सर, जहाँ तक मैं बताऊँगी कि जहाँ तक हमारे बच्चों का सवाल है, मैंने सुना है कि बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा बोला गया कि अगर आपने फ़ी नहीं क्लियर किया तो आप बच्चों की डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लो। और कहीं पर जहाँ अभी का मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस है वो सस्पेंड की गई क्योंकि जी फ़ीस क्लियर नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर हम ऑर्डर पढ़ते हैं गवर्नमेंट का, उस पर क्लियरली मेंशन किया है कि हम स्कूल का जो भी मटेरियल है, जो भी असाइनमेंट्स मिल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, वो हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है। तो कैसे स्कूल वालों ने यहाँ पे बच्चों को बंद कर दी जूम क्लासेस? इनका फ्यूचर ये देख रहे हैं कि बच्चे बेचारे क्या करेंगे, पेरेंट्स कहाँ से लाएंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे? क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि यहाँ जो DPS है किसी भी गवर्नमेंट की ऑर्डर को नहीं मानती है? हाँ, ये तो पूरी तरह से जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर निकालती है DPS कभी नहीं मानते। जब भी कोई गवर्नमेंट ऑर्डर निकालता है DPS उसके अगेंस्ट हमेशा जाता है। आप अगर बात करते हैं, अभी आपने इनसे बात की, मतलब किसी पेरेंट को उनने बोला आप डिस्चार्ज दीजिए। मैं बोलता हूँ, मेरे सामने जब हमने 2014 में फ्लड में बात की थी आप फी रिलेटेड, उनने उस वक्त डायरेक्टली मुझे कहा था आप डिस्चार्ज दीजिए, मेरे सामने बोला था उन्होंने। एंड सेकेंडली, अगर अब इस वक्त वो नया, उन्होंने परसों ही नया ऑर्डर निकाला जिसमें ये कहा गया है कि 1 सितंबर ऑनवर्ड्स आपको हम ट्यूशन फी, बस ट्रांसपोर्ट फीस कोई नहीं लेंगे। मुझे आप बताइए वो किस चीज़ के लिए नहीं ले रहे? ताकि इस वक्त पैंडेमिक चल रहा है इसलिए नहीं रहे। मगर मैं बोल रहा हूँ पैंडेमिक मार्च से चल रहा है। अगर ये 1 सितंबर से वो चीज़ लागू कर रहे हैं, हम ट्रांसपोर्ट फीस नहीं ले रहे, उनको तो वो मार्च से करना है क्योंकि मार्च से पैंडेमिक चल रहा है। मार्च से हमारी सैलरीज नहीं आ रही है, हमको फाइनेंशियल बहुत ये हो गया, नुकसान हो गया इस वक्त। मैडम कुछ और क्या? जी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि फ़ी हाइक हुआ, जबकि ये क्लियरली मेंशन किया है, ये गवर्नमेंट के रूल्स है कि इस साल कोई भी फ़ी हाइक नहीं होगा। स्टिल लेकिन फ़ी हाइक किया गया।
जो टोटली इररेलेवेंट है। ट्रांसपोर्ट फीस ले रहे हैं, वो भी बोला गया एनुअल चार्जेस है, वो जस्टिफाई करें हम क्यों उनको एनुअल चार्जेस पे करें। एडमिशन फीस है सर प्लीज़। हमें अब ऐसा लगने लगा है कि गवर्नमेंट डर चला रहा है, न कि गवर्नमेंट चला रही है यहाँ की, ठीक है। गवर्नमेंट इनसे इतना डर रही है, इतना डर रही है, कोई आगे आने के लिए नहीं, कोई पेरेंट यहाँ पे आने के लिए मतलब डर रहा है, क्योंकि कल को मेरा नाम लगेगा, मेरे बच्चे को निकालेंगे। आप देख सकते हो शिकायत तो सारे कर रहे हैं, 10 पेरेंट यहाँ पे खाली है, बाकी डर के मारे घर पे बैठे हैं, क्योंकि डर ने उनको इतना डरा के रखा है, बच्चों को निकाल देंगे, सड़क पर आपके बच्चों को ला के रख देंगे हम लोग। क्यों ऐसा क्यों? पिछली बारी किताबें लेने गए थे, जब तक फीस क्लियर नहीं करनी पड़ी, मतलब रिसिप्ट लाना पड़ा, उनको दिखाना पड़ा, तब जाके उन्होंने हमें बुक्स दी है। वहाँ पे डराते हैं बच्चों को वहाँ पे वो। नाज़रीन, अभी तक कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट आपको दिखा रही थी कि कितने मुश्किलात है। आज आपने प्रैक्टिकली देखा कि जो पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हैं तो क्या शिकायत कर रहे हैं। खुसूसन दिल्ली पब्लिक स्कूल जो है, ये पेरेंट्स भी मानते हैं इस बात को कि दिल्ली पब्लिक स्कूल जो है वो किसी भी कानून को यहाँ पे नहीं मानती है, लेकिन डायरेक्टर साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है। हमने चाहा था कि उनसे भी बात करें। डीपीएस ने सारी वजाहत कर दी। अभी यहाँ पे और कुछ पेरेंट्स हैं, मुझे लगता है इनके दिल का बोझ आज हल्का हो जाएगा, क्योंकि ये सामने बेचारे नहीं आ पाते हैं, एक डर सा महसूस करते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर हमने कोई हरकत की तो शायद इनके बच्चों को जो है स्कूल से निकाला जाएगा। आइए सुनते हैं मज़ीद क्या कहना चाहते हैं। अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन मिस्टर सामुन साहब ने कुछ दिन पहले टीवी बाइट में कहा कि एडमिशन फ़ीस कोई भी स्कूल पेरेंट्स से वसूल नहीं करेगा, जबकि डीपीएस दर ओपनली चैलेंज कर रहा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के स्टेटमेंट को। यह है रिसिप्ट। डीपीएस श्रीनगर की तरफ से 1,10,000 रुपया एडमिशन फ़ीस चार्ज किया गया, खाली फॉर्म फीस 1000 रुपीज़। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब बोल रहे हैं कि हमने ऑर्डर निकाला है, कोई भी स्कूल जो वैली में है एडमिशन फ़ीस चार्ज नहीं करेगा। क्या ये वायलेशन ऑफ रूल्स नहीं है? अगर वो उनके डोमेन में नहीं आता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब उनको कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं, तो फिर वो ओपनली एक सर्कुलर निकाले कि भाई वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल डर साहब। ये पेरेंट्स के साथ इनजस्टिस है। ये डीपीएस श्रीनगर की तरफ से रिसीप्ट है, ये देखिए एडमिशन फ़ीस 1,10,000 रुपीज़ बाई फोर्स लिया गया हमसे अनविलिंगली। हाँ, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज़ है, चाहे उनको कम देते हैं ज़्यादा देते हैं, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा जो एसोसिएशन है, हमारे जो पेरेंट्स है, उनका तो सोनली डिपेंड है टूरिज़म पर। आपको पता है 5 अगस्त से आज तक कोई भी टूरिस्ट यहाँ आया नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं और हमारी प्रॉपर्टी भी खस्ता हाल में है। आज तक कोई टूरिस्ट आया नहीं है। हम चाहते हैं कि जो ये पॉलिसी, ये एक डिक्टेटरशिप चल रही है यहाँ पर डेमोक्रेसी के आड़ में, हम चाहते हैं कि ये आगे आए और हमारे इस मुश्किलात में हमारा भरपूर ताउन दे और साथ दे। पिछली दफ़ा इन्होंने एक ऑर्डर निकाला था, नहीं हम रिलैक्सेशन दे देंगे, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ। हम उस मीटिंग में भी थे, तो बाद में पता नहीं हुआ कि वो ऑर्डर ही रिवोक हो गया। वार साहब को देखना चाहिए कि हर एक बड़े बड़े स्कूलों में नहीं है, ऐसे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में जिनका 800-900 रुपये का भी फ़ीस होता है, लेकिन उनको भी देखना चाहिए कि वो कहाँ से लाएंगे। टूरिज़म सेक्टर टोटली फ्लॉप है, ट्रांसपोर्टर बेचारा फ्लॉप है, तो उनको मद्देनज़र देखते हुए उनको आगे आना चाहिए। और अगर इनको ये तालीम के बड़े दावे कर रहे हैं कि तालीम तो देनी ही है, अगर ये इनके हाथ में लगा है तो आगे मुझे नहीं लगता है कि आगे इस साल बहुत से बच्चे तालीम छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हम स्कूल के लिए जाते हैं फॉर्म के लिए, वो रिज़ल्ट के लिए, वो पहले कह रहे हैं कि पहले क्लियर कीजिए फिर हमको वो आपको रिज़ल्ट देंगे। उसके बाद अब किताबों का मसला है, फिर हमें यही बोझ डालेंगे, नए किताबें लाने होंगे। कैसा चल रहा है? कोई देखने वाला नहीं है। हम सामुन साहब से बहुत ही पुरजोर गुजारिश करते हैं, इसने बहुत से इदारों पर काम किया है, हमें इनकी लॉयल्टी पर कोई शक नहीं है, मगर उम्मीद है कि ये इस वक्त सामने आए और इस गरीब आवाम की मदद करे। तो नाज़रीन, मुख्तलिफ तबके हाई से वाबस्ता लोग यहाँ पे सारे के सारे खड़े हैं। आज तक आपने देखा कि वार साहब बात कर रहे थे या पेरेंट्स एसोसिएशन बात कर रही थी। आज पेरेंट्स आए हैं यहाँ पे, आज इनका जवाब कौन देगा, कौन सामने आएगा आज इनको जवाब देने के लिए? यहाँ पे मुख्तलिफ एसोसिएशंस है। आपने देखा कि 800 रुपये जिन हजरात की फ़ीस है, स्कूलों की फ़ीस है, वो भी तरस रहे हैं कि अब 800 रुपये पे भी उनको छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि हकीकतन उन्होंने कुछ कमाए नहीं। आइए सुनते हैं, हमारे सामने सोमो ड्राइवर्स एसोसिएशन है, इनसे बात करते हैं।
आप अपना तारुफ दीजिए पहले। मैं मेरा रक्षा सोमू स्टैंड का एक मतलब क्लर्क हूँ। मैं वहाँ से मतलब काम कर रहा हूँ। मेरे 2-3 बच्चे हैं। पिछले साल मतलब अगस्त 5 से मतलब ये जो लॉकडाउन शुरू हुआ वो 370 को अपग्रेडेशन की गई है, तब से हमारा ट्रांसपोर्ट एकदम ठप है। कोई काम काज नहीं हो रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे थे, स्कूल बंद हैं। कोई ये नहीं हो रही, एजुकेशन नहीं हो रहे हैं, और ऊपर से भी स्कूल के मतलब मैनेजमेंट हमसे फ़ीस तलब कर रही है। तो ये खुदारा कॉमन सेंस है, हम फ़ी कहाँ से लाएंगे? बच्चे जाते थे स्कूल में, स्कूल जाते थे ट्रांसपोर्ट में, गाड़ी बंद है, हमारी गाड़ियाँ बंद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो फीस कहाँ से मैनेज करेंगे? हाउ इट इज़ पॉसिबल? 1 साल हुआ है, कहाँ चलाएँगे? मेरे 3 बच्चे हैं। मेरे 3 बच्चे, मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा, उनका भविष्य कैसा बनेगा उसका? हाउ इट इज़ पॉसिबल? बनेगा उनका भविष्य? जब मेरे पास मैं खुद रोटी के शाम को मेरा जो चूल्हा जलना है ना वो नहीं जल रहा है, तो फ़ी कहाँ से लाऊंगा मैनेजमेंट को? मैनेजमेंट भी तंग कर रहे हैं हमें, नहीं फीस जरूर, रिजल्ट रोक रहे हैं। अभी वो हैं, वो हम नहीं देंगे। स्कूल हम कॉल कर रहे हैं, प्रिंसिपल साहब कॉल कर रहे हैं पेरेंट्स को, तुम जब स्कूल जाते हैं तो भाई फ़ी क्लियर कर दो, अदरवाइज़ हम ये नहीं देंगे, हम वो नहीं देंगे, हम वो ऑनलाइन ये नहीं करेंगे। तो हम अब सर हाँ बताइए हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम इन हालात में? कहाँ जाएंगे हम? मुझे लगता है कि आज कुछ बाकी नहीं रहा। हमने सारे के सारे पहलू आपको दिखाए कि पेरेंट्स को कितनी मुश्किलात का सामना है। खुसूसन हमने दिल्ली पब्लिक स्कूल के पेरेंट्स ने आज हिम्मत की सामने आने की, और उसके बाद आज ये मालूम हुआ कि अहकामात सादिर करने के बाद भी कैसे एडमिशन फ़ीस वसूल किया जाता है और धमकाया कैसे जाता है पेरेंट्स को। ये आप सभी ने पेरेंट्स से सुना, हमसे नहीं सुना। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि आप कहते हैं लेकिन इसके पीछे कोई कहानी होती है, लेकिन आज हमने दिखाया कि पेरेंट्स आपके सामने आए, मुख्तलिफ तबकों से वाबस्ता लोग आपके सामने आए। सभी पेरेंट्स की यही गुजारिश है, उनको अंदेशा है कि उनके बच्चों का फ्यूचर जो है वो अब उनको डार्क नज़र आने लगा है। अगर यहाँ की इंतज़ामिया ने जल्द से जल्द इस पे गौर नहीं किया तो मुमकिन है कि ये पेरेंट्स बाहर आएंगे, सड़कों पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं रहा अब कि हुक्म की अदूली कैसे की जाती है। आप सभी ने पेरेंट्स से सुना, हम भी अब की बार हमारी पूरी उम्मीद है। हमने पहले भी कहा कि हम डायरेक्टर से बात करना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि 2 बजे का टाइम दिया है डायरेक्टर साहब ने। 2 तो कब के बज गए, लेकिन अभी तक भी उनका कोई अता पता नहीं है। उन्होंने ये कह के शायद टाल दिया कि वो सेक्रेटरीट में इस वक्त मशगूल है। अगर वो मशगूल भी थे, लेकिन अगर उन्होंने इनको टाइम दिया था, ताहम उन्हें सोचना था कि आज अवाम के साथ उनकी बात होने वाली है, क्योंकि अवाम ही एक ऐसा मरहला तय करती है, अवाम ही ऐसा फ़ैसला करती है। तमाम के तमाम मसाइल जो है वो अवाम को ही मालूम होती है। पेरेंट्स एसोसिएशन या कोई और एसोसिएशन इसको सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है जैसे कि अवाम कर सकती है। लेकिन बदकिस्मती इनकी या हमारी या किसी और की समझ लीजिए, फिर भी इनकी मुलाकात आज डायरेक्टर से नहीं हुई। हम तवक्को करते हैं जितने भी मसाइल हैं उन मसाइल को जल्द से जल्द यहाँ पे हल किया जाएगा, वरना इसके नताइज हमें लगता है कि बच्चों के एतबार से हमारा बच्चा जो है उसका फ्यूचर जो है वो डार्क नज़र आएगा। मैं है जावेद, कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के लिए कैमरामैन ज़िया निसार के साथ।